चिंतामणि भगवान को भेंट दी। कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, उस वृक्ष की उपयोगिता न समझने के कारण देवता और दैत्य कोई भी किंतु विवाद चला। उन्होंने कहा ये तो अपने कार्यालय के लिए, अपने स्वर्ग के लिए, अपने यथा स्थान के लिए ही सुरक्षित रखना है, इसलिए कल्प वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित किया। रोग तो किसी को हो सकता है, व्याधियों का राष्ट्र में अंबार लगता जा रहा, कितना करें उपचार, इतना रोग बढ़ता जा रहा। इसलिए औषधि के प्रवर्तक धन्वंतरी जी प्रकट हुए अमृत कलश लेकर के, किंतु ये रोग तो किसी को प्राप्त हो सकता, इसलिए औषधि सार्वजनिक कर दी। अस्तु औषधि का तो वितरण करना चाहिए, औषधि का वितरण करना चाहिए। किंतु जब अमृत कलश पर दैत्यों की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने झपट लिया। कह दो एक भाव देते हुए, अमृत कलश दैत्य ले भागे, अमृत कलश दैत्य ले भागे। और जब छीन लिया अमृत का वो कलश, भगवान ने देखा तो भगवान स्वयं मोहनी रूप में तत्क्षण मोहन रूप धरी आगे, विष्णु मोहन रूप धरी आगे, भगवान मोहन के रूप में आगे उपस्थित हुए। उन्होंने कहा वितरण करना तो ये पुरुषों का कार्य नहीं है, परोसदारी महिलाओं का काम है, ये तो महिलाओं का कार्य है। परोसदारी उसकी उपयोगिता के साथ ये पुरुष परोसदारी नहीं कर सकते जितनी, उन्होंने कहा मैं परोसदारी करती हूं। देव दैत्य दई पांति बनाई, देवताओं और दैत्यों की दो पंक्तियां बनाई और परोसदारी हुई। किंतु चंद्र और सूर्य के मध्य में प्रसंग सब आप जानते ही हैं, किंतु इससे ये शिक्षा है अपनी पंक्ति में किसी को, अनाधिकारी को ऐसे बैठने का अवसर नहीं देना चाहिए। और अनाधिकारी अपनी पंक्ति में आकर विराजित तो हो जाए तो उसे मुखिया के तो बता ही देना चाहिए। इसलिए सूर्य और चंद्र ने बता दिया, प्रभु ये तो असुर है और ये देवताओं की पंक्ति में बैठा। भगवान ने युक्ति की, किंतु परोसदारी को तो भेद नहीं करना पड़ता। उन्होंने परोसदारी की और अमृत पान करते ही तब तक भगवान ने चक्र से उसका सिर भाग राहु और धड़ भाग केतु हो गया। और आज भी अमावस्या सूर्य ग्रहण पर सूर्य को और पूर्णिमा पर चंद्र को आज भी ग्रसता है। मोहिनी ने अपनी युक्ति से उस, किंतु साथ ही साथ भगवान की प्रिया लक्ष्मी, उन्होंने वरमाला आदि सब भगवान को समर्पित किया और भगवान के शरणागत हो गई। तात्पर्य है भगवत समर्पण का, इसलिए भगवत समर्पण से ही वो उत्कृष्टता प्राप्त हो सकती। कल आपने दिति के व्रत पुंसवन व्रत को श्रवण किया था और आज अदिति के पयोव्रत का श्रवण किया। शास्त्र इस बात की बहुत, जिसके पास धन की, भूमि की, भवन की, या जिसका भूमि किसी ने अपहृत कर लिया है, किसी की संपत्ति, किसी का राज, किसी का पद अपहृत हो गई है, तो उसके लिए कश्यप जी ने अदिति को यह उपाय बताया, जैसा कि आप श्रवण कर रहे थे। फाल्गुन आमावस जब होई, सूकर खोदी माटी लोई, निज शरीर पे लेपे सोई, बहत नदी में सोपुन धोई। ये 12 दिन का अनुष्ठान होता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता
और द्वादशी तिथि को पूर्ण होता है। इसमें मखाने की खीर गाय के दूध से भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल तत्व की वो जीव कमल के गट्टा से आहुति और मखाने की खीर से भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। फाल्गुन महीने की अमावस्या को जंगल के सुअर की खोदी हुई मिट्टी ला करके उसको फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि तक वासुदेव भगवान के पूजन का ये विधान खोई हुई वस्तु, खोए हुए पदार्थ, खोए हुए पाद, खोई हुई संपदा को प्रदान करने में ये समर्थ है। जैसा कि अभी आप श्रवण कर रहे थे, वामन भगवान का वो पावन चरित्र, विराट को वामन होना पड़ा। मांगना अत्यंत बुरा कार्य होता, मांगने वाले को सब ठौर। बोल दो, आवाज नहीं आई। छोटा बन जाना चाहिए। समाज के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए याचना की जा सकती है, किंतु याचक को विराट होने पर भी उसे छोटा बन जाना चाहिए। किंतु याद रखना, कौन मांग रहा है और किससे मांग रहा है। मांगने में अगर चूक हो गई, सीता ने मांग रखी लेकिन गलत समय पर मांग रखी। किससे मांग? सीता ने क्या राम जी से मांगा? किन राम जी से मांगा? राजा राम से नहीं, वनवासी राम से मांगा। परिणाम क्या हुआ? इसलिए राजा राम से अगर वो सोने के मृग की चर्म भी मांगती तो उसकी प्रकृति में सोने का आसन उसको प्राप्त हो सकता था, किंतु उसने गलत समय में मांग रखी। बोल दो, वनवासी राम से मांगा, जो स्वयं बलकल पहने हुए। इसलिए समय का भी ध्यान रखना है। अपनी मांग को किस समय पर रखना है, इसकी बड़ा ख्याल की आवश्यकता है। समय पर मांग रखना। सीता चूक गई, समय पर मांग नहीं, असमय में मांग रखी। परिणाम उसको भटकना पड़ा, दुख सहना पड़ा। पर विराट याचना करने के लिए वामन मना, और उधर शुक्राचार्य जी मना कर रहे अपने शिष्य को, राजन ये वामन नहीं विराट है। याचना के लिए, मांगने के लिए ये विप्र रूप में आया हुआ है। उन्होंने उपदेश दिया, धर्माय यशसे अर्थाय कामाय जनाय चा पंचधा विभजन वित्तु मिहा मूत्र च मोदते। अर्थ के 5 भाग करके उसका उपयोग करना चाहिए। धर्माय सबसे पहले धर्म के लिए, यशसे यश कीर्ति नाम के लिए, अर्थाय अर्थ की वृद्धि कृषि व्यापार के लिए, कामाय आजीविका के लिए, और जनाय जनता और राष्ट्र के लिए। पंचधा विभजन वित्त मिहा मूत्र चा मोदते। पर कौन आया? एक भाव रखते हुए आगे बढ़ता हूं। भगवान मांगने आए। कौन? भगवान मांगने। भगवान मांगने आए, भगवान मांगने आए। का कमी थी जगन्नाथ के, जगह कमी थी जगन्नाथ के। लोक अनेक बनाए, लोक अनेक बनाए। भगवान मांगने आए, भगवान मांगने भगवान। मांगने। इसलिए ख्याल रखना है, लक्ष्य में कम तो निश्चित्यम। असमय में देवताओं के हाथ से वो जो स्वर्ग चला गया, उसके लिए अदिति का वो उद्योग था, माता का वो कृपा प्रसाद अनुग्रह उनको यथा स्थान स्थापित कर पाया।
आप सत्यव्रत की कथा श्रवण कर रहे थे। मछली की चाल ऊपर की ओर होती है और जल की चाल, बोल दो ना, नीचे की ओर। जल हमेशा ढालू की ओर बहता है। जल हमेशा नीचे की ओर चलता है, ढालू की ओर चलता है। लेकिन जल का प्राणी, जल के अभाव में जिसका जीवन नहीं रह सकता, वो मछली, बोल तो दो, मछली ऊपर की ओर चलती है। जल से ही जिसका जीवन है, लेकिन जल का वो पहला ऐसा प्राणी है जो जल के साथ नहीं, क्योंकि जल अधोगति की ओर, नीचे की ओर चल रहा है। इसलिए मछली उत्कृष्टता की ओर चलती है, ऊंचाई की ओर चलती है। अरे मानव प्राणी तो निकृष्टता के मार्ग पर न चल के उत्कृष्टता की ओर चले। यही सत्यव्रत के लिए उपदेश था। आज के बाद 7वें दिन ये सृष्टि डूब जाएगी। इसलिए मैं मत्स्वरूप भगवान उपदेश करता हूं राजा सत्यव्रत के लिए कि तुम उत्कृष्टता की ओर, आगे की ओर बढ़ो। मछली के बढ़ने का तात्पर्य यही था, अपनी शक्ति को, अपनी ज्ञान संपदा को मेरी तरीके से बढ़ाते चलो, तुम्हारा राज समृद्धि को प्राप्त होगा। इसलिए याद रखने की जरूरत है, जल की चाल, नीचे की ओर। बोल दो ना, जल की चाल नीचे की ओर होती है, लेकिन जल का ये प्राणी ऊपर की ओर सकता है, जल की धारा के साथ नहीं। इसलिए वेदांत का सिद्धांत भी कहता, प्रतिबंधोस्ति भातीति व्यवहार हार वस्तुनि, ये प्रतिबंध है उसके लिए, तम निरस्य विरुद्धस्य। इसलिए वो उत्कृष्टता की ओर, ऊंचाई की ओर, मछली, बोल दो ना, ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर चलती है। इसलिए इस मत्स्य अवतार से ये सीखने की आवश्यकता है। जल में रहते हुए, संसार में रहते हुए, बोल तो दो ना, ऊपर की ओर, संसार में रहते हुए, जगत में रहते हुए जी उत्कृष्टता की ओर चलना है। ये मत्स्य भगवान से ये शिक्षा ग्रहण करना। शिखर की ओर बढ़ना। दुर्वासा जी के चरित्र और अम्बरीश के चरित्र से शिक्षा है, करुणा और क्रोध एक दूसरे के पूरक होते हैं, किंतु अपने ध्येय का सदैव पालन रखना। एक राजा होकर करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदये, मुकुंद लिंगाम दर्शने दृशौ तद्भृतगात् स्पर्शिं संगमम घ्राणंच तदपाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्याम रसनाम तदर्पिते। बहुत कुछ नहीं, केवल एक स्मरण के लिए हाथों से सेवा करो। एक राजा शुश्रूषा करता है, मार्जन करता है, पवित्रता और शुद्धता, स्वच्छता के साथ उस क्रिया में संलग्न होता, तो हाथों से सेवा, जो सेवा के उपकार और हैं, पैरों से परिक्रमा, नेत्रों से दर्शन, ये उपाय दिए। मुकुंद लिंगाम दर्शने दृश्य। इसलिए बहुत कुछ नहीं, केवल इस तात्पर्य से इतना कहना चाहूंगा, वाक स्रोत दो नबते हों। वाणी और कान दोनों आकाश से उत्पन्न हैं। आकाश की ज्ञान इंद्री स्रोत है और आकाश की कर्मेंद्री वाणी है। इसलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, श्रवण करो और कीर्तन वर्णन पाठ पारायण करो। वायु तत्व की ज्ञानेंद्री त्वचा है, इसलिए महापुरुषों का चरण स्पर्श करो। और वायु तत्व का कर्मेंद्री हाथ है, इसलिए हाथों से सेवा शुश्रूषा करो। चमर ढुलाओ, इसलिए उपाय दिया।
जैसे पवन रहत सब ठौरा और बिजना करते ही उठत झकोरा। वायु तो सर्वत्र होती, जब हवा प्राप्त नहीं हो पाती तो पंखा जलते हैं, क्योंकि वायु तत्व का कर्मेंद्री हाथ है और वायु तत्व का ज्ञानेंद्री त्वचा है। अग्नि तत्व का ज्ञानेंद्री आंख है, इसलिए मुकुंद लिंगाम दर्शन दर्शौ, दर्शन करो। और अग्नि तत्व का कर्मेंद्री पैर है, इसलिए पादव हर एक क्षेत्र पदान सर्पण, पैरों से परिक्रमा करो। अग्नि तत्व का ज्ञानेंद्री आंख है और अग्नि तत्व का कर्मेंद्री पैर है, इसलिए आंखों से दर्शन और पैरों से परिक्रमा। जल तत्व का ज्ञानेंद्री रसना है, इसलिए याद रखना इस जीवा पर समय समय पर 3 देवता विराजते हैं। रसेंद्री होने के कारण वरुण देव, रसास्वादन करती है तब वरुण देव विराजते हैं। वाक शक्ति होने के कारण सरस्वती जी विराजती हैं, किंतु सरस्वती के अभाव में जब बोलती है तब अग्निदेव बैठते हैं। कह दो अग्निदेव, तब इस पर अग्निदेव बैठते हैं कुछ क्षण के लिए। तब ये गाली बकती है, ये कड़ुआ बोलती है, ये तीखा बोलती है, बोलते तो ना, ये आग लगा देती है, आग लगा देती है, ये झगड़ा कर देती है। बोल दो श्री राम। ये झूठ बोलती, ये चुगली करती, अनर्गल बोलती, कह दो ना, सब जल जाता है। इसलिए ध्यान रखना, इस इंद्री पर के देवता समय समय पर, इसलिए अग्रिम भाग के देवता, मध्य भाग के देवता और पृष्ठ भाग के देवता यथा स्थान समय समय पर विराजते हैं। इसलिए याद रखना, आवाहन तो हंस वाहिनी का करके ही बोलना, अग्नि का आवाहन करके नहीं बोलना। अग्नि का आवाहन तो कुछ समय के लिए होता है, जब अग्नि उत्पन्न करनी होती है, यज्ञ करना होता है और शत्रुओं का, दुष्टों का, राक्षसों का नाश करना होता है, उस समय उस देव का आवाहन। इसलिए आवश्यकता उसकी समय समय पर होती है। क्रोध की भी आवश्यकता है तो करुणा की भी आवश्यकता है। सूर्यवंश और चंद्रवंश से सीखना पड़ेगा। सूर्यवंश में सूर्य कहां होता है? बोल दो। बिल्कुल आकाश के मध्य में, सर्वोपरि, सबसे ज्यादा दीप्यमान। सूर्य कहां होता है और कमल कहां होता है? लेकिन प्रकाशित किससे होता है? बोल तो दो ना। इसलिए वंश याद रखता कि अब तक जितने राजा हुए, सूर्य वंश के राजा, उन्होंने अपने इष्ट का आश्रय लिया, नीचे रहते हुए भी उनकी किरणों से आभा प्राप्त करके खिलते रहे, प्रकाशित होते रहे। इसलिए सूर्य वंश की शिक्षा है। सूर्य तो हमसे कितनी दूर है, लेकिन बोल तो दो ना, संसार में रहते हुए, संसार सागर में रहते हुए एक कमल को पोषित करने का कार्य तो सूर्य ही करता है। बोल तो दो ना, सूर्य ही करता है। इसलिए सूर्य वंश ने सदैव उन राजाओं को पोषित किया अपने उस अनुग्रह से, लेकिन उन राजाओं ने अपने इष्ट का सदैव स्मरण और चिंतन किया। इसलिए कमल उस आनंद खिलता रहा है। इसलिए शिक्षा लेने की जरूरत, चंद्रवंश से सीखने की जरूरत है। चंद्रमा कितनी ऊंचाई पर है बोल दो, पर सागर कहां है अजी? लेकिन सागर आनंदित होता रहता है, पुलकित होता रहता है, उछलता रहता है, यत्न करता रहता है निरंतर। चंद्रमा को देखो, बोलते तो ना। इसलिए सागर सदैव उछलता है, सागर सदैव उछल उछल करके, पुलकित हो करके अपने इष्ट को अपनी भेंट देना
अपनी भेंट प्रदान करने के लिए पुलकित होता है, अपने रत्नों को पहुंचाने के लिए, अपने उन रत्न को अपने इष्ट को समर्पित करने के लिए, जिससे ये सारा जगत, मैं अपने इष्ट को वो रत्न प्रदान करता रहूं, उन रत्नों से सारा जगत अपने उन इष्ट की अनुकूलता प्राप्त करके प्राप्त करता रहे। चंदनम शीतलम लोके चंद्रमादपि चंद्रमा चंद्र चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति। चंदन भी शीतल होता है, चंद्रमा भी शीतल होता है, लेकिन चंदन और चंद्रमा की शीतलता से दीर्घ काल में शीतलता प्रदान कर सकते, लेकिन महापुरुष तत्क्षण सत्संग से शीतलता प्रदान कर देते। इसलिए चंदन भी शीतल है और चंद्रमा भी शीतल है, किंतु चंदन और चंद्रमा की समता में सत्संग धरा पर सबसे सबके लिए शीतल है। इसलिए सत्संग प्राप्त करके आगे बढ़ने की वही गंगा अवतरण का है प्रसंग। सागर अपने में आनंदित हो गया। अस्तु जिनके नाम स्मरण करने से तर जाया जाता है, ऐसी पतित पावनी भागीरथ का वो प्रयत्न सार्थक हुआ। हम हृदय में ऐसे उन महान भावों को जो भस्मीभूत हो गए, भस्मीभूत हुए, जल का स्पर्श करते ही आज जिनका इतिहास केवल इतिहास ही नहीं, शिक्षा के लिए भी स्मरण किया जाता। मैं वाणी के पुष्प से भगवती भागीरथी को और भगीरथ जी को भी, क्योंकि आपके द्वारा ये धरा पर आई, लेकिन पता है गंगा जी भगीरथ से क्या बोली थी? किम न चाहम भूम्या से नरामय्या त्यज अघम मृजामि तद अघम कुत्र राजन तत्र विचिंतता। हे राजन, मैं धारा के रूप में धरती पर प्रवाहित तो हो रही, लेकिन ये धरा के लोग नरा मैया त्यज अघम, मेरे में अपने पाप डाल रहे हैं। इन धरा के लोगों के मेरे में डाले हुए पाप मैं कहाँ लेकर के जाऊंगी? तब भगीरथ जी को निवेदन करना पड़ा, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्टा लोक पावना। ये महापुरुष लोक को पवित्र करने वाले हैं। क्यों? संगात भयभीत इनके हृदय में साक्षात श्री हरि की ज्ञान गंगा है। ये हे भागीरथी गंगा को भी पुण्यता प्रदान करने वाले हैं। धरा पर ये वंश सूर्यवंश और चंद्रवंश, इक्ष्वाक वंश की उस परंपरा से निरंतर बढ़ती हुई धारा, जहां पर जो अभी आप श्रवण कर रहे थे, वाणी को पुष्पांजलि के रूप में अर्पित करके विराम की ओर चलता हूं। स्मरण रखना वास्तविकता क्या है, जैसा आप सब याद कर रहे थे, सब श्रवण कर रहे थे, एक भाव देते हुए और मेरे साथ पुकार लो, फिर प्रसादी की ओर। नारायण सोई रामो कहाए, नारायण सोई नाम कहाए, नारायण सोई रामो कहाए, नारायण सोई राम कहाए, नारायण सोई राम कहाए, लक्ष्मण शेष रूप होइया, लक्ष्मण शेष रूप सोई आए, शंख भरत हैं, जय हो श्री राधे, भरत है, चक्र शत्रुघ्न, चक्र शत्रुघ्न, शंख भरत है, चक्र शत्रुघ्न, सीता ये धरो लक्ष्मी तम, सीता धरो लक्ष्मी तम, नारायण
नाये सोई राम कहाए। लक्ष्मण शेष रूप हुई आए। लक्ष्मण शेष रूप होई आए। शंखो भरत हैं चक्र शत्रुघ्न। शंख भरत है चक्र शत्रुघ्न। लक्ष्मी आई धर्यो सीता तन। लक्ष्मी आए धरो सीता तन। इसलिए भगवान के उन शंख चक्र आदि के अवतार के स्वरूप भगवान को वाणी के पुष्प से प्रणाम करते हैं और इस पावन धरा का बारंबार नमन करते हुए हनुमत धाम की पावन धरती सम्मानीय महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका आवाहन और सम्मानीय व्यास जी के मुखारविंद से भगवत गुणानु रस का आनंद हृदयंगम किया। आप सभी के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक सुख के लिए, आत्मिक आनंद के लिए और परम तत्व का अनुभव मिले, लोक परलोक बनता चले, जीवन मंगलमय और आनंददायक हो जाए, ऐसी तीर्थ भूमि के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। वो आप सभी के लिए पुनः पुनः भगवान के चरणों में वाणी समर्पित। ओम सम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। पूज्यपाद आचार्य चरण ने बहुत ही सार गर्भित उद्बोधन के द्वारा इस कथा का जो सार है, जो आनंद है, वो हमके हृदयंगम करा दिया है। अब यहीं हम लोग विश्राम करते हैं, क्योंकि ये सत्संग ठहरना चाहिए, श्रवण नहीं। जब ठहरेगा तभी मनन और तभी निधिध्यासन होगा। ठाकुर जी के प्राकट्य का आनंद हम लोग ठीक 3 बजे लेंगे। अभी महाराज जी का जो सार गर्भित उद्बोधन है, इस देव महाराज जी को तो श्री राधे श्री। हाँ, जाकर नाम सुनत शुभ होई, सो मोरे घरे आवा प्रभु सोही। ऐसे भाव के साथ ही महाराज जी ने जो उद्बोधन दिया है, चलिए महाराज जी कह रहे थोड़ा सा हो ही जाए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समान। महाराज जी कह रहे भाई थोड़ा सा उत्सव हो ही जाए। तो जैसे ही महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया गया, विप्र मंडली के संग आकर, साधु संतों के आकर उन्होंने ठाकुर जी के चारों स्वरूप का जात कर्म संस्कार कराया। और ये समाचार पूरी अयोध्यापुरी में वायु की तरह फैल गया कि ठाकुर जी चतुर्भुजी रूप से पधारे हैं। और सभी अयोध्यावासी जिसके पास जो भी उपहार भेंट बनी ले के भैया दशरथ जी के महल में पधार गए। आइए हम लोग भी महाराज जी की आज्ञा से वशिष्ठ रूप से महाराज जी विराजमान हैं, और हम तो प्रतीकात्मक होकर आइए ठाकुर जी के प्राकट्य का आनंद बनाते हैं। उचरो लल्ला प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारो लल्ला प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। हो चारो लल्ला प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों लल्ला प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे, लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे। लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे। माताएं बैठी रहे, माताएं बैठी रहे। रसगुल्ला बटे। और झिनी झिनी और झिनी झिनी उड़त गुलाल। माताएं बैठी रहे, सभी माताएं बैठी रहे। मंच की मर्यादा को रखते हुए हमारी सभी बहनें बैठी रहे। और चारों लल्ला प्रगट भय आज,
अवध में आगे दे दो तो भाई साहब। बटे चारों लल्ला प्रगट भय आज अवध में लड़ुआ बटे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगे मैया की जय। श्री गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे।